नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करना चाहेंगे व्यक्ति की सोच पर। अर्थात मानव जब कोई कार्य करने जाता है, लक्ष्य की पूर्ति के लिए सोच बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरह की सोच अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। सोच की बात करें तो सोच 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। जब हम किसी बिंदु पर चर्चा करते समय सकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं, तो निश्चित रूप में परिणाम जो होता है वह सकारात्मक होता है, और जब हम नकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं तो परिणाम नकारात्मक होता है। अर्थात जब हम कोई लक्ष्य निर्धारण करते हैं, बच्चे लक्ष्य निर्धारण करते हैं, तो उसमें हमेशा सकारात्मक सोच उत्पन्न करना चाहिए। जैसे हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रशासन में जाना है, जो भी हमारा टारगेट लक्ष्य है, एम है पढ़ने लिखने के बाद, हम जब उसमें ये सोचेंगे कि हम बन जाएंगे, तो हम बन जाएंगे, ये हुआ सकारात्मक सोच। लेकिन बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, बहुत लोग गए तैयारी करके और फिर वापस आ गए, तो ये हुआ नकारात्मक सोच। तो परिणाम भी निगेटिव आ जाएगा। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए सोच बदलें, सोच सकारात्मक करें। किसान है, इन दिनों गेहूं की उपज खेतों में है, तो उसमें भी सकारात्मक सोच उत्पन्न करें कि ये न हो कि थोड़ा सा बादल लगा तो ये हो जाएगा, बारिश आ जाएगा, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाएगा, तो निश्चित रूप में परिणाम भी नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि और पैदावार भी आपका कम प्रतीत होने लगेगा, मन को संतुष्टि नहीं मिलेगा। आप जो भी हो रहा है उस पर विश्वास करिए कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छा होगा। छोटी मोटी घटनाएं घट जा रही हैं, कुछ लोग अंधविश्वासों पर बिल्ली रास्ता काट दिया तो रुक गए, तो इस तरह का तो आपके अंदर नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है, इस नाते उसका परिणाम भी नकारात्मक हो जाता है। उस पर आप सकारात्मक सोच उत्पन्न करिए। किस तरह की घटनाएं यदि होती हैं, बिल्ली का रास्ता करना चाहे जो भी चीज़ें, तो कुछ नहीं होगा। हम अपने काम में, कर्म पर विश्वास करिए, काम में सफलता जरूर मिलेगी। एक कहानी के जरिए आइए हम इसको समझते हैं, सोच किस तरह की होती है और कैसे हम नकारात्मक सोच जब अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं तो परिणाम नकारात्मक आ जाता है। एक सच्ची घटना है अमेरिका की। वहाँ एक कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जज ने फांसी की सज़ा सुनाया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब तो यह व्यक्ति मर ही जाएगा, तो क्यों ना इस पर एक रिसर्च कर लें। रिसर्च ये हुआ कि उससे कहा गया, उस व्यक्ति से, कि आपको फांसी होनी है, मौत होना ही होना है, लेकिन आपको फांसी की जगह जहरीले सर्प कोबरा से आपको पास भेजा जाएगा और उसके काटने से आपकी मौत होगी। एक प्रयोग था यह। प्रयोग के तहत जिस दिन फांसी होनी थी, उस व्यक्ति को कुर्सी में बांध दिया गया, उसके आँख पर काली पट्टी बांध दी गई और उसको कुर्सी में बांध दिया गया ताकि उसको फांसी हो, कोबरा काटे, कोबरा भेजा जाए सर्प, तो उस व्यक्ति को पता न चले, वो देख न सके। बेचारा वो तो मजबूर था, वो तो फांसी के फंदे पर लटकने ही वाला था। उसको कुर्सी में बांधा गया, काली पट्टी से आँख को बांधा गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसको सर्प की बजाय 2 पीन चुभोया, जिससे उसको पता चले कि वह सर्प के दांत धंस रहे हैं। यही किया गया और वह व्यक्ति कुछ समय के बाद मर गया। फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम करना क्या था, कोई सर्प तो उसको डसा ही नहीं था, लेकिन एक प्रयोग का परिणाम जानने के लिए कि क्या होता है, तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो आया उसमें यह आया कि उस व्यक्ति के अंदर सर्प के जहर से ज़्यादा प्रतिशत में जहर उत्पन्न हो गया और जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
तो यहाँ क्या है, यहाँ वह व्यक्ति नकारात्मक सोच अपने अंदर उत्पन्न कर लिया कि ये सर्प काटा मुझे इसलिए अब हमें मरना ही है, और था वो सुई। यदि वो अपने अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न किया होता कि सर्प भी काटेगा मुझे कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो शायद वो बच गया, तो शायद नहीं वो बच ही गया होता, क्योंकि उसको कोबरा तो काटा ही नहीं था, उसके शरीर में सर्प तो गया ही नहीं था। सर्प का विष तो उसके अंदर गया ही नहीं, सर्प था ही नहीं, तो विष का कोई मतलब ही नहीं था, वो सुई चुभोना। लेकिन अंदर से वो व्यक्ति नकारात्मक सोच उत्पन्न कर लिया और वो पूरी तरह से डर गया, सहमने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात जब वो व्यक्ति जैसा सोचता है, नकारात्मक सोच उसने उत्पन्न किया, तो व्यक्ति के अंदर एक ऐसा हार्मोन्स बनता है जिसके कारण वह सर्प के विष से ज़्यादा जहर शरीर में बन गया और वो व्यक्ति मर गया। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, सच है कि आज भी सर्प के काटने से मौत नहीं होती है, 2/3 मौतें सर्प के दहशत के कारण होती हैं। जैसे किसी को सर्प काट लिया, आपको वहाँ सकारात्मक सोच उत्पन्न करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि ये तो हल्का-फुल्का ये सर्प है, इसका कोई भले काटा हो, कोबरा काटा हो, लेकिन आप उसको एक हल्के सर्प के रूप में बताइए, ये तो हम हाथ से उठा के फेंक देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसमें ज़हर होता ही नहीं है। तो वह व्यक्ति जो है सकारात्मक सोचने लगेगा और वो व्यक्ति निश्चित रूप में बच जाएगा। लेकिन कहते क्या है, नहीं, नहीं हम तो देखे हैं, इतना मोटा था सर्प था, ऐसा था, वैसा था। वो व्यक्ति क्या हो जाता है, घबरा जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो हमारा मतलब ये है कि आप अपने अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न करिए, ताकि इस तरह की घटनाओं से आप जो है दहशत में ना आ सकें, आप निश्चित रूप में बचेंगे। नकारात्मक सोच को अपने अंदर से निकाल दीजिए, चाहे बच्चे हों, चाहे किसान हो, व्यापारी हो। अधिक दिन सही ढंग से जीवित रहने के लिए ज़रूरत है, लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरत है सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।